तो जिस जगह पे अभी हम हैं और हमारी टीम है वो है गया जी जिले का टेकारी क्षेत्र, जो केवल इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि एक समय था कि विश्व विख्यात था। टेकारी राज की अलग अलग कहानियां, अलग अलग किस्से, एक विरासत, एक इतिहास, और उसी इतिहास को समय के इस क्षेत्र में अभी जिस शख्स के साथ हम हैं, इनको यहाँ भरपूर प्यार मिला है, सम्मान मिला है और कई बार यहाँ विधायक के तौर पे चुने गए हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और इलेक्शन नजदीक है, सीधे मुद्दे पे आए तो इलेक्शन नजदीक है, जनता की अपनी अपेक्षा और आपका अपना काम, कितना इसमें बैलेंस देखते हैं? आपका कार्य कैसा रहा है और जनता की अपेक्षा अभी और क्या है? देखिए, हमारे क्षेत्र की जनता महान 2005 में यहाँ की जनता ने और 8 महीना दोबारा चुना, तो हम लगातार 3 बार जीते, लेकिन 2 बार पूर्ण रूप था। एक बार जीवन जनता ने सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उसको पूर्ण जो कार्य दिवस माना जाता है वो 2 टर्म हम रहे, 3 टर्म चुनाव। हम 2005 से 15 के बीच 10 वर्षों में मरा हुआ टेकारी, मरा हुआ बिहार जिंदा करने, जिंदा इस माने में किया। इस दरमियान 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 बार मैंने लाने का कार्य किया टेकारी, और एक पर एक योजना को जमीन पर लाने का प्रयास। रामायण जो रूट देखते हैं, मेरा प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री इसी जगह आकर घोषणा किए थे, और फिर 6 महीना काम बंद हो गया था नक्सल प्रॉब्लम के कारण। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए टेकारी में और घोषणा करके सेकंड डे से फिर उन्होंने काम करवाने का कार्य किया। अरे बेहतर रूप के लिए कहीं कोई आवागमन नहीं, वहां से शुरुआत हमने किया। हमने शुरुआत वहां से किया कि जब अनिल में यहाँ से एमएलए बने, गया से पंचायत आपका तदरीजी मोड़ से हाथी जाने में जहाँ आप गए हुए थे, तदरीजी मोड़ पहुंचे 3 घंटा लगता, तदरीजी मोड़ से आप आज आप रोड से गुजरे होंगे। रफीगंज तक मैंने पथ निर्माण विभाग से रोड करवाने का काम किया था, जब आज के वर्तमान पूर्व केंद्रीय मंत्री राजसभा से पथ निर्माण पहुंचे, तो वहां से शुरुआत हमने किया था। पथ का जाल बिछाने का, गाँव गाँव को जोड़ने का काम। 5 से 10 में हम सुदूर इलाका में 60 किलोमीटर दूर 100 करोड़ के लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाने का काम। हम पॉलिटेक्निक कॉलेज बना देने से इलाका के लोग सुखी संपन्न हो गए। कम से कम 100 घर ऐसे हैं जो किराए पर बच्चों को रहने के लिए जगह दे रहे हैं और उनका भी उपार्जन हो रहा है। तो यह ग्राम भावना था, नक्सल प्रभावित था, कई कुछ थे, आ करके हमने ITI खुलवाने का काम किया। अपने क्षेत्र में रोड का जाल बिछाया, पुल शुरू किया। तो पुल 5 से 10 में जब थी हमारे क्षेत्र में पुल हमने दिया, लेकिन 10 में जब हम बने पुनः जीत करके और उसमें से विधायक, तो 10 में पूरे क्षेत्र में 9 पंचायत आया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन 5 से 10 में एक भी पुल नहीं बना। उसी रूप में हमको क्षेत्र मिला 9 पंचायत, जहाँ हम शुरू किए खनेटू पंचायत में बड़ा पुल खनेटू, जहाँ हमने शुरू किया हरपुर मामन्ना से टेकारी जोड़ने का काम किया। हम पंचायतपुर तो हरपुर में बड़ा प्लाट करोड़ की लागत का पुल देने का काम किया। फिर हम पचदेवता से जब आप जा रहे थे बेला, वो 9 पंचायत जुटा तो पचदेवता पर पुल देने का काम किया। उससे आगे बढ़िए तो हम गुंजाना पर पुल देने का काम किया। उससे भी बेला के ऊपर से गए तो अमनपुर का हमने 9 करोड़ की लागत से पुल दिया और चारों पुल के जाल बिछाने का, पश्चिमा में पुल दिया, धोनी में पुल दिया और हमने खजूरी मठिया में पुल दिया। पहले पुल से हमने पाट दिया, नदी और तालाब के कारण हमारे बच्चे विद्यालय आते थे, तो उनके माता पिता डूबते ही थे, बच्चे भी डूब के मर जाते थे और कोई देखने वाला आजादी के बाद 60% ये सब काम हमने करने का प्रयास किया। उसके बाद सबसे पहले पावर ग्रिड बनवाया था टेकारी में। पावर ग्रिड के बाद कई सब स्टेशन बनवाया। इस बार हमने 2 सब स्टेशन, एक पावर सब स्टेशन इंटीरियर एरिया है पहुंच के कोरमामा में,
और मामा में हमने फिर से नया पुल दिया है। मजारपुर को मामा चुनाव के घूम रहे थे, जनता का एक पुर्जा आया, मजारपुर को मामा पुल दे दिया। 8 करोड़ की लागत उसका भी टेंडर हो गया। हमने मुंशीपुरा को जोड़ा, उसका भी टेंडर हो गया। भवनपुर और टेपा में पुल हो गया। ये बड़गांव मठिया पर है। चंद्रवंशी जी लोग हम चुनाव में गए थे, रात में बोले थे कि मेरे यहाँ एक छोटा पुलिया है, बहुत दिक्कत होती है। 3.5 करोड़ की लागत से वहां भी पुल दे दिया। तेलहा से वहां कराड़ी को जोड़ता है, गंगैला को जोड़ता है, वहां भी 4.5 करोड़ की लागत से हमने पुल दिया। ये सब पूरे में टेंडर निकला है। सितंबर महीना में बरसात चुनाव के पूर्व सितंबर माह में सभी रूट का काम लग जाएगा। 1 दर्जन गांव ऐसा था जहाँ गांव से निकट था, रोड घूम के जाना पड़ता था 5 किलोमीटर, उसको सबको हमें बस से जोड़ देने का काम किया। सारे जगह टेंडर निकला हुआ है। अभी जहाँ पर हम छोड़ के गए थे, विकास की गाड़ी वहीं पर बंद हो गई। तो हरपुर से शुरू किए थे, काफी के पास विकास की गाड़ी बंद हो गया। लेकिन हम 5 वर्षों के लिए बंदे, जनता का जो है, जनता का कर्जा मैं अपने माथा नहीं रखता हूँ। अब मुसाफिर से पंचायतपुर भी जोड़ देने का काम किया। सारी जगह कम से कम 3-4 दर्जन ऐसे पथ हैं, शेष पथ के गाँव छूटे हुए थे, एक से दूसरे गाँव को जोड़ने की आवश्यकता थी। महादेव टोला पर सारे गाँव में कम से कम वैसा 48 रोड अभी निकला है, 1 महीना 1.5 महीना के अंदर किए हैं, जिसमें 25-30 गाँव का टेंडर हो गया है। 25-30 गाँव का और टेंडर होने वाला है। हम डिग्री कॉलेज पहुंच में प्रखंड लेवल पर डिग्री कॉलेज नहीं है, वो डिग्री कॉलेज के लिए हम प्रयासरत है। सरकार का सदन में आश्वासन मिल गया है। मैं समझता हूँ कि अधिकारी जी के पास फंड से बड़ा सामुदायिक भवन दिया, आंती में दिया, वहां दिए, और वहां भी पावर सब स्टेशन के लिए आने वाला विधानसभा मेरा प्रश्न है, और वह मैं चुनाव के पूर्व वहां भी सारा कार्य की प्रक्रिया हो जाएगा। इस तरह से मैं सारा कार्य कर रहा हूँ। डिग्री कॉलेज पहुंच में शुरुआत हो गया, सर्वे का काम शुरू होने वाला है। मैं सारा काम पर विश्वास करता हूँ। हमारे बच्चे बच्ची कभी सोचे नहीं थे कि हम 7वां के बाद पढ़ेंगे। अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं। उस कैबिनेट में मैं भी था 5 से 10, और बेगूसराय के ग्रामीण क्षेत्र में तो कैबिनेट हुआ था, और एक लाइन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिस तरह से बच्चे या बच्चियों की पढ़ाई की व्यवस्था किया, प्रत्येक पंचायत में +2 विद्यालय खोल देने का फैसला लिया गया था, और वह फैसला से लाखों लाख बच्चियां आज घंटी टुनटुनी बजाते हुए उनको ड्रेस मिलता है, साल में 4 बार उनको जूता मिलता है। सर, कई प्रतिनिधियों पर ऐसा आरोप लगता है कि वो जो कार्य या योजना अपने क्षेत्र में करते हैं, उसमें भी जातिगत समीकरण को न साधने का कार्य करते हैं। आप के क्षेत्र में कैसा इस मामले को बताएं? कहीं नहीं एक भी साबित करते। सारा रोड हम तो बोलते हैं, एक पुल निकाल के लाई, जिस पुल का सुबह से रात तक लिखे कौन जात के लोग चढ़े हैं, आज दिन भर का बैठ करके वो आदमी कलम से लिख ले, और उसमें हमारे जाति के लोग सबसे अंतिम पौधान में होंगे। उसी से मापा जा सकता है तो पूरी उपयोगिता किसके लिए। कोई पुल उठा लीजिए, हम पूरे विधानसभा में कह रहे हैं, एक पुल को खोल ले, यहाँ की कोई जनता कलम कागज लेके बैठ जाए, और सुबह से रात तक जाति पूछे तुम किस जाति को हो, वह जाति हमारे समाज के अंतिम पौधान पर रहेंगे, तो वह पुल किसके लिए बना। कोई कहते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया, सरकार के आरक्षण के अनुसार नामांकन होता है, कोई प्राइवेट नहीं है, कुछ बन गया। यह तो झूठा आरोप लगाने वाले लोग हैं, विकास नहीं करने वाले हैं। सरकारी पद से बदतर स्थिति में हो गया था जब हम बना, कोई भी चीज नहीं था। एक पार्क में जो बना है टिकारी में, तो 50 लाख की लागत से मैंने बनवाया था 2007 में, और वह टिकारी राज स्कूल का जमीन था, उसको वहां से प्रिंसिपल ला करके अब एनओसी करा कर अब 50 लाख की लागत से हमने एक पार्क तक घूमने के लिए शहर में नहीं था। चारों ओर हमने विकास का काम किया है। आज भी जो हम काम कर रहे हैं, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे पावर सब स्टेशन हो, चाहे और अभी हम कई सा हॉस्पिटल दे रहे हैं, आंती में दे रहे हैं, काबर में दे रहे हैं, खुराक में दे रहे हैं, आंती में दे रहे हैं, और कल ही आप देखे होंगे आंती में सदन में मैंने क्वेश्चन करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो भी काम के लिए उनके पास जाते हैं तो आपके काम तुरंत, और हम कोई दूसरे काम के लिए नहीं जाते, हम विकास के लिए जाते हैं। विकास हमारी भूख है। आप पता कीजिए कि 15 में जब हम हार गए तो 15 से 20 तक कोई व्यवस्था नहीं थी।
हमारे लोग जो जनता है, आंतरिक इलाका, जो सुदूर इलाका, सिंगड़ा के इलाका, देवरा के इलाका, 5 बार टेम्पो बदल के 150 रुपया भाड़ा देके गया नाते। आज हमने वहां 2 साल पहले, 3 साल पहले बस चालू करवा दिया। आंधी से लेके लाल ट्रांसपोर्ट का बस चलता है 3 बार। और फिर 15 दिन पहले और इंटीरियर इलाका है विश्वनाथपुर से, उसको हमने जोड़ दिया, बस 2 बस दिया। फिर हम सिंगड़ा से दिए, फिर हम देवरा से दिए, और बस आने वाला समय में हम दे रहे हैं। और हम हर तरह के कहाँ भी क्या सुविधा है, सुबह से रात तक जनता की तकलीफ को सुनते हैं। 150-200 फोन अपने उठाते हैं। हो सकता है बहुत फोन ऐसा है, एक बार बात कर रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, उनको क्वेश्चन की जवाब देना, उनकी बात को सुनना, उनका कार्यान्वित कराना। कल ही हम सिंचाई विभाग से संबंधित, क्योंकि अभी सिंचाई का मामला है, किसानों से जुड़ा हुआ, अनुमंडल पदाधिकारी के चैम्बर में चार इंजीनियर पढ़ते हैं सिंचाई का हमारे क्षेत्र के, पूसा डिवीजन, जोन डिवीजन, गया डिवीजन, सबको बुला के हमने बैठक किया और कहा कि पानी की समस्या के सवाल पर हमेशा आप खड़ा रहिए। जो फिगर है बिजली का किसानों के लगाने का, हर समय हम लगातार हम उन पर मुस्तैद हैं कि आप यहाँ पर ये काम करने की कोशिश कीजिए। जितना भी काम है, रोड है, बिजली है, अभी एक सूचना आपको देते हैं, जो 7-8 वर्षों में रोड टूट गया था, धराशायी हो गया है। कहीं आप गए होंगे बहुत जगह, रोड आपको नहीं मिला होगा, टूट जाओगे, बात सत्य है। अभी आपका परैया जो रोड है वह समाप्त हो गया है। कई जो रूपसपुर रोड जाइएगा आप, तो रूपसपुर रोड टूटा फूटा मिलेगा। पब्लिक वहां बोलेंगे पब्लिक रोड नहीं बना रहे हैं विधायक जी, आपको विश्वास दिलाते हैं। ये सैकड़ों रोड जो बता रहे हैं, यह रोड मेरे पहले के रोड के नामे नहीं था, कच्ची सड़क थी, आहर था, लेकिन वह रोड जो टूटा हुआ है, आपको बता देना चाहते हैं, 104 करोड़ के लागत से 45 करोड़ का टेकारी में, 52 करोड़ का कोच में टेंडर निकल गया है। 52 करोड़ का डिसाइड हो गया है, 45 करोड़ का तो 4 दिनों में डिसाइड हो जाएगा। और सभी रोड बरसात जब सितंबर के प्रथम सप्ताह में बनेगा, एक बार युद्ध स्तर पर सभी जगह काम लगेगा। यार्ड को खोल दिए हैं, उसमें युद्ध स्तर पर काम लगेगा। तो जनता आश्वस्त हो कि जो कार्य बाकी है वो भी कुछ एक महीने में कंप्लीट हम आश्वस्त करते हैं कि चुनाव के पूर्व युद्ध स्तर पर सभी रोड में काम लगा रहेगा। जितना नया रोड हमने दिया है, चाहे मठिया हो, चाहे वहां पर हरी हो, चाहे अन्य रोड जो दिए हैं, हम तो बोलते हैं कि भाई हमारे यादव समाज के लोग सोचते होंगे रोड का, हम खोज रहे हैं कहाँ आपका रोड छूटा हुआ है। और सारा रोड उनका, हम 30-32 रोड तो गाँव में आज तक नहीं बना था, हो सकता है अनदेखी नहीं होता है, लेकिन अगर छूटा होगा तो मैं जा करके मांग के रोड उनका सर्वे कराया हूँ। खानापुर से लेकर, बिहारी से लेकर, उधमपुर से लेकर, सब एक यादव समाज। अगर इस इलेक्शन में जन स्वराज का कितना इफेक्ट होगा इस क्षेत्र में? देखिए, अब हम किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, सब पार्टी का अपना पर लड़ने का अधिकार है। एक चीज बता देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई देश में जोड़, विकास का कोई जोड़ नहीं, अकल्पनीय। आज नीतीश कुमार जी हट जाए, गुंडा राज पूरा बिहार में, किसी का कुछ नहीं है, एक ही सोच है सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, और यह एनडीए की सरकार, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, विजय कुमार सिन्हा जी हैं, एनडीए की सरकार है। उसी एनडीए में हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी हैं, माननीय चिराग पासवान जी हैं, माननीय सुशील कुमार जी हैं। ये जो विभिन्न रंगों का जो बगीचा देख रहे हैं, यह बहुत ही मजबूत है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और जानते हैं कि दूर से पर्चा छपा करके भैया बहनी झगड़ा